भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। और भैया हम आ गए हैं उत्तराखंड घूमने। और जब छोटे थे तो सोचते थे हम भी कभी जाएंगे उत्तराखंड, और आज माता जी का कृपा हुआ, उत्तराखंड पहुंच गए हैं। किसका फ़ोन आ रहा है भाई? अरे देखिए, माता जी की बात कर रहे हैं, हमारे माता जी का फ़ोन आ गया। हाँ माता जी प्रणाम। अरे उत्तराखंड आए हैं। उत्तराखंड का 2 घंटे में उत्तराखंड? अरे सिसवा बाजार में भी उत्तराखंड बन रहा है ना माता जी? हाँ अच्छा, फ़ोन रखिए, हम न्यूज़ कर रहे हैं। कैमरा चालू किए हो क्या जी? अरे देखो, चलो कोई बात नहीं, गांव वाले रिपोर्टर के कुछ छुपाते नहीं हैं। तो भैया उत्तराखंड का दर्शन करने आइए। अब कहाँ? महाराजगंज जिला के सिसवा बाजार, ये राम जानकी मंदिर है, यहीं पहुँचे हैं। और वैसे सिसवा बाजार का मेला तो हमेशा बड़ा फेमस रहा है, लेकिन ये बार का जो मेला है बड़ा क्रिएटिव मेला लग गया है। काहे कि चारों धाम का यात्रा उसके साथ, कहा जाता है ना, मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर के नौका विहार में आपका स्वागत है। ये मुख्यमंत्री का शहर तो नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर भी स्वागत है, नौका विहार भी तैयार है। तो तमाम टीम है हमारे साथ, जो इस मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मनोज भैया हैं, बड़े शर्मीले नेचर के हैं। पहले हम सूचना दे दे रहे हैं। तो मनोज भैया, सबसे पहले तो हम आपको बधाई दे दे रहे हैं। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आइडिया कब आया कि चारों धाम, यानी उत्तराखंड का नाम आता है जब चारों धाम की बात होती है, इस बार उत्तर प्रदेश में आप लोग उत्तराखंड बना दिए हैं। हमको लग रहा है योगी जी को पता भी नहीं होगा। कैसे आइडिया आया? वो सब आप लोगों के माध्यम से पता चल जाएगा। सबसे पहले तो गांव वाले रिपोर्टर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। शुरुआत कैसे हुई, कैसे जहन में आया कि चार धाम का जो है? चूँकि सिसवा का दुर्गा पूजा महोत्सव पूरे पूर्वांचल में, हाँ, ये पूरे प्रदेश में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूर दराज से लोग अब सिसवा में दुर्गा पूजा देखने आते भी हैं। और यह परंपरा शुरू सिसवा के श्री राम जानकी मंदिर समिति के द्वारा ही की गई थी जी। करीब आज से 22 साल पहले वैष्णो माता का जो है गुफा काफ़ी बड़ा इसी ग्राउंड पे बनाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे मैहर देवी बनी, फिर ज्वाला देवी बनी, फिर उसके बाद यहाँ की स्थानीय समितियाँ इस परंपरा को निभाते हुए अभी तक अपने अपने स्तर से भव्य रूप दे करके पंडाल का सिसवा दुर्गा पूजा के महत्व को बरकरार बनाए रखी। इस बार चूँकि हम लोग 22-23 साल हो गया था, ये हुआ कि कुछ नया हम लोग भी फिर से इस समिति में करें। तो हमारे महामंत्री जी जो है गए थे हाल ही में केदारनाथ घूमने, तो इनका प्रस्ताव था कि भैया क्यों ना जो है इस बार कुछ नया किया जाए। काफ़ी टाइम हो गया सिसवा में अपनी समिति की तरफ से कोई भव्य जो है पंडाल बना भी नहीं है। हाँ। तो ये प्रस्ताव आया कि केदारनाथ बनाया जाए। तो ये हुआ कि थोड़ा समय कम है, कैसे बन पाएगा इतने कम समय में। तो हुआ कि सब लोग मिलजुल करके इसको बनाया जाएगा। तो ये हुआ कि क्यों ना चारों धाम बना दिया जाए। तो ऐसे ही रैंडम बातचीत चल रहा था। तो फिर एक सादे पन्ने पे मैंने स्केचिंग किया कि ऐसे ऐसे बनाया जाए, पूरे ग्राउंड को कवर किया जाए। तो ऐसे ही बात में फिर धीरे धीरे काम शुरू हो गया। स्थानीय यहाँ के कारीगर भी मिल गए, तो हम लोग सुबह शाम साथ में लग करके आज जो है इसको जो है सबके सपोर्ट से, सहयोग से दिया गया। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं पूरे तरीके से जो है एक दृश्य दिख रहा है। और आज शाम को 7 बजे के बाद मुझे लगता है जब जगमगाती लाइटों में जो है आप देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि ये सिसवा बाजार नहीं है, ये उत्तराखंड है। सिसवा बाजार तब लगेगा जब इस गेट के बाहर जाएंगे। तो मनोज जी, थोड़ा सा हम लोग और कुछ बात किया जाए। नौका विहार की भी बात हो रही है, तो क्योंकि हम अपने तमाम दर्शकों को बोल दिए हैं कि नौका विहार का आनंद, तो चलते हुए बात किया जाए। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ताकि यहाँ जो दिल में रहता है ना, वो जुबान पे भी रहता है। तो हम लोग बात करते चला जाए, ठीक है? अच्छा, ये बताइए, हम लोग बोट में बैठने की व्यवस्था हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। हाँ। ये जो है नौका विहार का जो आयोजन है, हाँ। वो भी यहीं के स्थानीय लोगों के व्यवसायियों के द्वारा ही किया गया है। और इसमें भी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। ये आसपास के और हमारे सहयोगी समिति के सदस्य, ये जो है सामने रवि वर्मा, इन लोगों के मेहनत से ही जो है ये संभव हो सका है। इस पर स्पेशल हम लोग जो है श्रद्धालुओं के ध्यान को रखते हुए मनोरंजन का विशेष जो है प्रबंधन हम लोग समिति द्वारा किया गया है। ये झूला भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और फैमिली के साथ, माने जो फैमिली आना चाहता है सिसवा में और भी तमाम पंडाल हैं, बहुत बेहतर पंडाल हैं। लेकिन इस बार का जो पंडाल है, ये चारों धाम, ये कहीं ना कहीं पूरे ज़िले में सबकी नज़र को खींच रहा है, क्योंकि
चार धाम का यात्रा, जैसे गांव का जब एक बुजुर्ग आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसको एक पता है कि चार धाम का हम यात्रा कर लेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो भैया पूरी तैयारी हो गई है। सबसे बड़ी बात विष्णु जी की हम जो है मैं खुद नहीं गया हूँ अच्छा, केदारनाथ, लेकिन मुझे खुद फील हो रहा है हाँ। कि वास्तव में मैं चार धाम की यात्रा पे निकला हूँ। हाँ। और जब यहाँ हम लोग आते हैं तो वही फील करते भी हैं। हाँ। हमारे कमेटी के तमाम मैक्सिमम लोग नहीं जा चुके हैं अभी, बस महामंत्री जी हमारा होकर वहाँ से आए हैं। चलिए आप ही लोग के सौजन्य से जो है हमको भी दर्शन हो गया। कार्य किया गया। सबसे प्रभावी क्या होगा विष्णु जी, मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी जितने भी क्षेत्र पे जितने भी गरीब जनता जी, है जी, जी। जो आर्थिक से परेशान रहती हाँ। है वो वहाँ नहीं जा पाएगी बिल्कुल, इकोनॉमिक, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉस्टली है। हाँ, एक costly पानी है। का बोतल भी आपको 70 से 60 रुपए प्रति जी। बोतल मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद पैसा भी ज्यादा प्रति व्यक्ति, अगर नॉर्मल भी जाएगा तो 20,000 रुपया 25,000 रुपया लगना हाँ, है। व्यवस्थाएं तो सबके हमारे पास दिमाग नहीं में होती यही है। आया है कि यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए ऐसा कर दिया जाए हाँ। कि वहाँ का दर्शन यहाँ मिल जाए। चलिए और मैं केदारनाथ भगवान भोलेनाथ इनको आशीर्वाद दे। ये स्वच्छ ये सोच के feeling आ लिए जाए मैं आप तो- सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल का भी। जी, और बहुत खुद ही अच्छा लग रहा है। और सही बात है कि गांव का गरीब व्यक्ति जो है जब सोचता है जाने के लिए उत्तराखंड केदारनाथ, तो अपने गार्जियन से पूछता है तो पिताजी कहते हैं कि चलो यहीं थामे चलो मदनपुर चलो, बजट नहीं है। एकदम तो इस बार थामे मदनपुर जो जाते हैं तो जाते ही हैं। आई लव सिसवा भी है यहाँ पे हाँ, देखिए हाँ, सेल्फी पॉइंट। देखिए हाँ, ये देखिए ये बड़ा यूनिक है। जैसे यूनिक इसलिए है कि पंडाल के साथ साथ अपने शहर का जब नाम रोशन होता है ना तो ये और अच्छा लगता है। और जब युवा आएंगे, तमाम युवतियाँ आएंगी और यहाँ पे सेल्फी लेंगी और सोशल मीडिया पे जो है फोटो डालेंगी। कैमरामैन रणजीत, मैं चाहूँगा आप आ जाइए। हाँ रणजीत, आप यहाँ आ जाइए जी। बैठना तो था ही। ऐसे चलाना है ना? हाँ तो देखिए मैं पौड़ी भी मार रहा हूँ और बड़ा आनंद आ रहा है। और जितेंद्र जी है हैंडल पकड़ेंगे। हाँ तो ये देखिए, ये मुझे लगता है सबसे ये कहीं ना कहीं विष्णु प्रभाकर जी के अंदर डर है कि वो पहले ही अलर्ट करते रहे कि वो हैंडल पकड़ेंगे कि कहीं और दिशा नहीं, में अब चली हम लोग जाए। चारों धाम में है, हम लोग को तो कोई डर नहीं है। माँ का आशीर्वाद है तो सारा दुख तो ऐसे दूर हो जाएगा। और ये तो जिंदगी के भंवर से पार लगा देती हैं। ये तो छोटा सा एक पोखरा हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये मैंने इसका कोई चार्ज वगैरह भी है या निःशुल्क? नहीं, इसमें नहीं, जिनमिन चार्ज है। अच्छा जैसे बहुत मतलब माइनर है। ये माइनर नॉमिनल जो ये है नॉमिनल 40-50 रुपए के करीब में हम लोग रख रहे हैं अच्छा इसको। अच्छा, अभी तो decide हैंडल नहीं आप हुआ जो है। है घुमाइए। के लिए आज शाम को डिसाइड हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये सिसवा का दशहरा मेला और ये राम जानकी मंदिर का कैंपस है जहाँ पे चारों धाम का यात्रा आप कर सकते हैं। गुफा भी है, गुफा के अंदर एंट्री करेंगे तो लगेगा कि आप जो है पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं। अभी हाँ आपको थोड़ी देर में ले भी हाँ, चलेंगे गुफा। और मुझे लग रहा है कि पूरी तैयारी लगभग हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बस सारे एक दुकानें तरह से भी- कहें कि जो ऊपर का पॉलिश का काम है वही बचा हुआ है। पॉलिश का पेंटिंग हो रही है। हाँ तो आज शाम वाम तक सारा कंप्लीट हो आज जाएगा। शाम तक रात तक हाँ। कंप्लीट हो जाएगा। कल इसका उद्घाटन है। तो कल जो लोग भी भैया उत्तराखंड जाना चाहते हैं, बजट का व्यवस्था डैमेज है, तो गांव वाले रिपोर्टर आप सबके लिए बिल्कुल बिल्कुल। एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। यहाँ खाने पीने रहने सोने का सब व्यवस्था फ्री है, निःशुल्क की है। अच्छा। दो धर्मशाले यहाँ है मंदिर के, पूरी व्यवस्था जिनको है। रात में रुकना वहाँ माने पे रुक जो भी सकते हैं। व्यक्ति खाली महाराजगंज नहीं, महाराजगंज से अलग जिले से भी आ रहे हैं, चाहे कुशीनगर देवरिया चाहे गोरखपुर से भी क्यों ना आ रहा हो, तो उनके लिए सारी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था है। माँ दुर्गा का कल आंख खुल जाएगा। नेत्र दर्शन नेत्र दर्शन कब है? शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा। यानी शाम को 6 बजे से जो है। हाँ, शाम को 6 बजे से दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए माँ की बात हो और माँ के भक्त के दो लाइन सुना नहीं जाए तो मजा नहीं आएगा। और मुझे पता है बड़े छुपा रुस्तम है, एकदम भैया तो दो लाइन पुराने कलाकार सुनाइए हैं। तो ताकि भजन हमारे गायक भी हैं। इस माहौल को पूरा भक्तिमय कर दिया जाए। में मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगा हाँ, हाँ, अपने अध्यक्ष जी के लिए, माननीय हाँ। मंत्री जी के लिए और श्री कोषाध्यक्ष जी जी। के लिए। हौसला अगर हो बुलंद, हाँ हौसला अगर हो बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है। जी। आप अगर उसके तरफ एक कदम जाते हो तो वो खुद ब खुद 2 कदम आपके तरफ चल के आती है। चल के आते, क्या बात है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। कोशिश होनी चाहिए और वो कोशिश ईमानदारी वाली होनी चाहिए। तो आज आप सबने गांव वाले रिपोर्टर के साथ भव्य और दिव्य नज़ारा यानी महाराजगंज वाले उत्तराखंड का नज़ारा देखा। 2 तारीख से जब नेत्र दर्शन होगा माता रानी का तो एक भव्य मेला का आयोजन होता है जहाँ पे नौकायान से लेकर और मेले में जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। जो बच्चे सोच कर आते हैं मेले में जाएंगे तो जलेबी खरीदेंगे, जो बच्चे सोच के आते हैं मेले में जाएंगे तो अपने लिए कोई खिलौना खरीदेंगे, तो वो सारी व्यवस्था है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप सबके रहने की भी व्यवस्था है। तो गाँव वाले रिपोर्टर के साथ जुड़े रहिए। देश दुनिया पूर्वांचल की विशेष खबरों के लिए
गांव वाले रिपोर्टर। देखते रहिए विष्णु प्रभाकर का। आप सबको नमस्कार। माता रानी आप सबका कल्याण करें। जय माता दी।